हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 11 जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 2। और पार्ट 1 में हमने ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस कर लिया था और पार्ट 2 में आज हम उसके डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक नॉर्मल आइज़ तो ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल के अलावा अगर किसी की आँख में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसको कैसे सही किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज़ विज़न। तो द एबिलिटी टू सी इज़ कॉल्ड विज़न। किसी भी चीज़ को देखना ही विज़न है। बट समटाइम्स द आई ऑफ अ पर्सन कांट फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना प्रॉपरली। कभी कभी होता है कि किसी भी इंसान की आंखों में जो इमेज बनती है, मैंने आपको बताया है जब मैं ह्यूमन आई पढ़ा रही थी, तो रेटिना पे बनती है, लेकिन कभी कभी वो रेटिना पे नहीं बनेगी तो इमेज नहीं फॉर्म करेगी। जैसे अगर ऑब्जेक्ट रखा है पर अगर उसका इमेज ही रेटिना पर ना बने तो उस इंसान को या उस पर्सन को वो जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है वो क्लियर नहीं दिख सकती, क्योंकि उसकी इमेजें जब उसकी रेटिना पे नहीं बन रही तो दिखेगी कैसे। तो उस चीज़ को अगर वो समझेगा नहीं तो उसको इमेज दिखेगी ही नहीं। तो इसकी वजह से यहाँ पे हम समझेंगे कि रेटिना पर इमेज कब कब नहीं बनती है। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि 3 टाइप्स के डिफेक्ट होते हैं किसी भी पर्सन की आँखों में, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट उसको नहीं दिखाई देता है। तो पहला हो सकता है उसको या तो मायोपिया होगा, या फिर उसको हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, या फिर प्रेसबायोपिया हो सकता है। दे आर कॉज्ड बाय इनकरेक्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे बाय द आई लेंस। या फिर हो सकता है कि उसकी आंखों में जो है लेंस जो लगा हुआ है, आई लेंस, वो प्रॉपरली करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। और या फिर हो सकता है कि उसकी आंखों में और भी कोई रीज़न हो जिसकी वजह से आंखें उसकी ख़राब हो गई हों। तो ये सारी चीज़ें, दीज डिफेक्ट्स ऑफ विजन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज, या फिर आप कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस को यूज़ करके आंखों का करेक्शन कर सकते हैं। आपने लाइट वाला चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, उस पर आपने देखा होगा कि कैसे लेंसेज का यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज देख सकते हैं। तो इस तरह से चलिए हम समझते हैं सबसे पहले मायोपिया के बारे में। तो यहाँ पर आपको मैं विथ नोट्स पढ़ाऊँगी, आपको अगर नोट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको नोट्स ही लिखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मायोपिया पढ़ते हैं। जनरली जो मायोपिया होता है उसे आप शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। शॉर्ट साइटनेस या फिर आप इसे नियर साइटनेस भी बोल सकते हैं। तो मायोपिया इज़ दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कांट सी द डिस्टेंट objects clearly through he can see the nearby objects clearly। जैसे क्या होता है कि जब मायोपिया हो जाता है किसी भी पर्सन के आँखों में, तो वो क्या करता है कि वो दूर की चीज़ों को क्लियर नहीं देख पाता है। देखिए, इसे शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। शॉर्ट साइटनेस या नियर साइटनेस मतलब उस पर्सन को पास की चीज़ें बहुत ही अच्छे से दिखती हैं, लेकिन वो जो है दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता है। तो ऐसे पर्सन की आँखों में कौन सा डिफेक्ट होता है? तो मायोपिया होता है। तो द फार पॉइंट ऑफ एंड सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज़ लेस देन इन्फिनिटी। मैंने आपको फार पॉइंट और नियर पॉइंट बताया था। तो किसी भी एक नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पर होता है, जबकि नियर पॉइंट उसका 25 सेंटीमीटर होता है। अब इतनी ही रेंज के बीच में हम अपनी आंखों से किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। सपोज़ लेकिन किसी का अगर फार पॉइंट में जो है दिक्कत आ गई, जैसे मायोपिया में, तो उसको क्या होगा कि बहुत दूर अगर कोई चीज़ रखी है तो वो नहीं देख पाएगा, उस चीज़ को क्लियरली नहीं देख सकता। ये दूर का मतलब हो सकता है इन्फिनिटी में, तो ये इसका मतलब है कि उसकी डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है किसी को 2 मीटर की रेंज पे चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, या हो सकता है किसी को 1.2 मीटर, 5 मीटर या किसी भी रेंज की चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, लेकिन वो पास की चीज़ों को क्लियर देख पाएगा। यानी कि आप मान के चलिए 25 सेंटीमीटर के अराउंड उसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट है तो वो देख सकता है। लेकिन इसमें अब इसका करेक्शन कैसे होगा? तो इस चीज़ को पहले आप समझिए, ये आप इमेज के थ्रू, कि जैसे ये एक नॉर्मल आई में होना चाहिए था कि इमेज जो है वो रेटिना पे बननी चाहिए, बट अगर किसी की आंखों में मायोपिया वाला डिफेक्ट है तो वो क्या करता है कि उसकी जो इमेज होती है वो रेटिना पर नहीं बनती, बल्कि रेटिना से पहले बन जाती है। तो इस चीज़ को मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। देखिए, नॉर्मली क्या होती है कि जो हमारी आंखें होती हैं
उस पर ये जो लेंस लगा होता है ऐसे करके यहाँ पे, तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट जैसे इन्फिनिटी से आ रही है, तो आपको पता है ना इन्फिनिटी से आने वाली लाइंस पैरेलल होती है। आपको मैंने लेंस वाले चैप्टर में लाइट वाले चैप्टर में पूरा समझाया इस चीज़ को। तो जब यहाँ पे क्या होता है, अगर उसकी आंखों में ये प्रॉब्लम है तो क्या होगा कि उसका जो ये फार पॉइंट होगा इन्फिनिटी वाला वो क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से जो उसकी इमेज है ना वो रेटिना पर ना बन के, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि ये वाला हिस्सा रेटिना होता है, तो रेटिना पर ना बन के उसके पहले ही इमेज बन जा रही है। तो अगर उसकी इमेज पहले बन गई तो उसके कारण क्या होगा कि उसको वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा ही नहीं। तो अब करना क्या होगा कि उसकी आंखों में उसे करेक्शन करना पड़ेगा। तो करेक्शन हम कैसे करेंगे, उसकी आंखों के सामने जैसे कि नॉर्मल होता क्या है कि उसकी आंखों में कुछ इस टाइप का डिफेक्ट होता है कि वो इतनी पास की बस चीज़ें देख पा रहा होगा। सपोज़ वो सिर्फ इतनी पास की चीज़ें देख पा रहा है, ठीक, तो इमेज उसकी प्रॉपर बन पाती। लेकिन अब उसकी आंखों में इससे दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, कहीं यहाँ पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, इतनी दूर से आ रहा है, तो इमेज उसकी यहाँ पर ना बन के रेटिना से पहले बन जाती है। तब करना क्या है, इसको आंखों का करेक्शन कैसे होगा, उसकी आंखों के सामने हम यहाँ पर एक लेंस लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। करते क्या है कि जैसे आपका ये जो कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है, आप इसको क्या करेंगे उसकी आंखों के सामने ऐसे करके लगा लेंगे। तो आपने कॉनकेव लेंस पढ़ा होगा लाइट वाले चैप्टर में कि इसकी जो इमेज होती है कॉनकेव लेंस की, वो क्या करती है, वो फोकसिंग पॉइंट जो होता है उसको और पास कर देगा। ठीक है, तो अब इसका ये जो फोकस पॉइंट है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट भले ही दूर रखा है लेकिन वो अब ये लेंस लगे होने के कारण उसकी आंखों के सामने अब उसे वो ऑब्जेक्ट इतनी दूर नहीं बल्कि यहाँ पास में रखा हुआ दिखेगा। तब उसकी जो आंखें होंगी वो इमेज जो है अब रेटिना पर बनाएंगी। तब उसकी इमेज रेटिना पर बनेगी, फिर ये अपने ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू माइंड पर जाएगा और फिर माइंड इस इमेज को सीधा देख लेगा, क्योंकि रेटिना पर इमेज तो उल्टी बनती है। तो इस तरह से उसकी आंखों का करेक्शन हो जाएगा। तो ये है इसका करेक्शन ऑफ मायोपिक आई, यानी कि उसकी आंखों में कॉनकेव लेंस लगा देंगे। तो क्यों कॉनकेव भी लगा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कॉनकेव लेंस आपने पढ़ा होगा कि इसके थ्रू जो इमेज बनती है वो थोड़ी छोटी होती है इस साइज से ऑब्जेक्ट के। तो और वो क्या करते हैं कि जो फोकसिंग पॉइंट हो जाता है उस ऑब्जेक्ट का वो थोड़ा नियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फोकसिंग पॉइंट उसका दूर होगा और उसकी आंखें जो है वो सिर्फ इतनी चीज़ देख पाएंगी, इतनी रेंज की। तब उसकी आंखों को इतनी रेंज पे एडजस्ट करने के लिए उसके आगे एक लेंस लगा दिया जाता है आंखों पे, जिसे आप चश्मा वगैरह कहते हैं। तो वो लगा देने से उसको वो जो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो लगेगा कि पास में रखा हुआ है और फिर उस चीज़ को वो क्लियरली देख पाता है। ठीक है, तो इस तरह से उसका करेक्शन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका नॉर्मल जो फार पॉइंट होता है वो यहाँ पे होता है। फिर करना क्या होगा कि उसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे लेंस का यूज़ किया गया है। तो a concave lens placed in the front of the human eye, your eye forms an virtual image of distant object at far point f of the myopic eye। यहाँ पर उस पर फोकस पॉइंट जो है नियर करने के लिए यहाँ पे फार पॉइंट जो है, जिसको मान लीजिए आप f कह सकते हैं, फार पॉइंट को उसको नियर कर दिया गया। अभी तक फार पॉइंट उस ऑब्जेक्ट का बहुत दूर रखा होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट दूर है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को ही लगेगा कि इस लेंस को लगाने से कि पास में है, तो उसकी वजह से इमेज रेटिना पे बन जाएगी। तो इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये चीज़ आपको लिखनी कैसे है पेपर में, अगर आपका मायोपिया आ जाएगा तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी कि व्हाट इज़ मायोपिया। ठीक है, मायोपिया में होता क्या है ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको ये लिखना है कि मायोपिया होती कैसे है, कॉज्ड, उसका रीज़न है ना। ठीक है, तो ये आपको लिखना है कि द डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड मायोपिया इज कॉज्ड, दो रीज़न से मेनली हो सकता है। पहला, या तो हो सकता है कि उसकी जो कन्वर्जिंग पावर होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट फोकल लेंथ। अब आपने देखा है कि उस इंसान की जो आंखें हैं वो सिर्फ केवल जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ इतनी दूर पर रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज बना पाती है, क्योंकि उसका फार पॉइंट जो है वो नियर हो जाता है, यानी जो उसकी इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी वाली जो पॉइंट है वो अब खसक के पीछे आ जाती है ना, क्योंकि इन्फिनिटी की चीज़ें वो नहीं देख पाएगा। तो होता है कि अगर फार पॉइंट उसका नियर होगा तो फोकल लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, बहुत ही शॉर्ट हो जाएगी। तो फोकल लेंथ शॉर्ट होने के कारण उसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत ही क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है मायोपिया होने का। दूसरा रीज़न हो सकता है कि उसकी जो आई बॉल होती है, जो आँखों की, जो आपने आई बॉल देखा है, जो उसकी आँखें होती हैं, वो गोलक जिसे आप कहते हैं, वो उसका हो सकता है कि क्या हो, बहुत ही लॉन्ग हो। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग होने की वजह से भी उसकी इमेज जो होती है वो इन्फिनिटी वाली पहले बन जाती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट उसको क्लियर नहीं दिख पाता है। तो ये कारण है।
अब यहाँ पे अकोमोडेशन करना है इन मायोपिया प्रॉब्लम वाले में। अकोमोडेशन यानी कि एडजस्टमेंट करना है, तो इसका मतलब है मीन्स मसल्स डू नॉट रिलैक्स प्रॉपरली। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी आंखों में जो अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है, क्या क्या होगा, जिस पर्सन को अगर मायोपिया है वो कैसे फील कर रहा होगा कि चीज़ें नहीं देख पा रहा है, तो प्रॉपरली उसकी आंखें जो होंगी मसल्स रिलैक्स नहीं कर पाते। Lens do not elongate it properly, due to which high focal length does not increase properly। अब उसकी लेंस elongate नहीं हो पा रही होगी, क्योंकि आपको पता है ना, जब दूर की ऑब्जेक्ट रखी हुई तो लेंस धीरे 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 पतली होती जाती है। मैंने आपको ये चीज़ बताया है अभी इसके फर्स्ट पार्ट में कि किस तरह से जो कोई दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट होती है तो उसकी जो लेंस होती है वो पतली हो जाती है, तो वो नहीं हो पाएगा इसकी आंखों में। और एज अ रिजल्ट नो क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड, ड्यू टू विच images form in the front of the retina। तो अब इसका करेक्शन कैसे करेंगे, तो करेक्शन करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, बस ये आपको पॉइंट्स लिखने एग्जाम में ऐसा ही लिख के आना है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको उसका कॉज लिखना है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपको उसका कॉज लिखना है, फिर उसके बाद आपको अकोमोडेशन प्रॉब्लम देखना है कि उसकी आंखों में किसकी वजह से वो मतलब प्रॉब्लम हो रही है, अकोमोडेशन किस तरह से हो रही वो लिखना है। फिर आपको उसका करेक्शन करना है आंखों में। तो करेक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिखाना है कि व्हेन अ कॉन्केव लेंस ऑफ अ suitable power is placed in the front of the myopic eye, then a parallel rays of light coming from the distant object at infinity at first diverge by the concave lens। मैंने आपको अभी बता के इमेज समझाया कि अब जो इन्फिनिटी से उसकी रेज आ रही थी, अब इन्फिनिटी से ना करके अब वो कॉन्केव लेंस के पास से होकर आने लगेगी। तो ड्यू टू दिस द कॉन्केव लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट at the far point f, so this image myopic eyes। Since the rays of light now appear to be coming from the eye's far point f, they can be easily focused by the eye lens to form an image on the retina। The whole purpose of using a concave lens here is to reduce the converging power of the eye lens। मेन रीज़न ये है करेक्शन करने का उसकी आंखों में कि जो उसकी कन्वर्जिंग पावर जो हो गई है, जो कि बहुत ज़्यादा हो गई है, बिकॉज कन्वर्जिंग पावर उसे कहते हैं जो उसको पास की रखी हुई ऑब्जेक्ट को वो बहुत अच्छे से कन्वर्ज कर पा रहा है। अब उसको थोड़ा सा मतलब करेक्ट करने के लिए उसकी कन्वर्जिंग पावर को कम की जाती है कॉन्केव लेंस को यूज़ करके। तो इस तरह से ये हो गया आपका मायोपिया डिफेक्ट। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया को आप नॉर्मली हम कह सकते हैं लॉन्ग साइटनेस या फिर इसे आप फार साइटनेस भी बोलते हैं। तो इसे लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस कहते हैं। इसका मतलब है कि उस पर्सन को दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट क्लियर दिख पा रही है लेकिन पास की रखी हुई चीज़ें क्लियर नहीं दिख पा रही है, तो ऐसे पर्सन को हम हाइपरमेट्रोपिक पर्सन कहते हैं और इस डिजीज़ को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो द हाइपरमेट्रोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कांट see the nearby objects clearly, though he or she can see the distant object clearly। यानी वो दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर देख पाता है। तो इसका नियर पॉइंट जो होता है वो मोर देन 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना नियर पॉइंट 25 होता है। इसका मतलब इस पर्सन का नियर पॉइंट जो है वो 25 नहीं है, तभी तो वो पास की चीज़ें नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब इसकी जो नियर पॉइंट है वो 25 से क्या है, अलग है, यानी उससे ज़्यादा हो सकती है। और इस तरह से क्या है कि हम देख सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया इज जस्ट अपोजिट टू मायोपिक, ठीक है। तो अब इसका हम आई डिफेक्ट या कॉज देखते हैं। मेनली जो हाइपरमेट्रोपिया होती है वो किस कारण से होती है, तो जस्ट उल्टा उसका। तो इसका मतलब है इसका लो कन्वर्जिंग पावर होगा उसकी आंखों में, जो आई लेंस लगी होगी उसकी लो कन्वर्जिंग पावर होगी, यानी जो उसकी फोकल लेंथ होगी वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, या तो हो सकता है इसका आई बॉल बहुत ही छोटा होगा तब भी उसकी आंखों में ये डिफेक्ट हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दो रीज़न है उसकी आंखों में ये डिफेक्ट होने के, कॉज होने के। अब उसको अकोमोडेशन में क्या प्रॉब्लम होगी, तो अकोमोडेशन में उसको यही प्रॉब्लम होगी कि उसकी सिलियरी मसल्स जो होंगी वो जो है डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, लेंस डू नॉट बिकम थिक and short, due to which the focal length does not decrease। As a result, image formed is not clear and can't be identified by brain। The image is formed behind the retina। देखिए इसका मैं आपको इमेज बना के सिखाती हूँ कैसे बनाना होगा। जो अगर किसी की आंखों में क्या है, मायोपिया है, तो कैसे बनाना होगा। जैसे कि एक नॉर्मल आई होती है, ठीक है, तो नॉर्मल आई में जो उसकी आंखें होंगी, अब कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए यहाँ पास पे रखा हुआ है, ठीक है, तो उसे अगर देखना होगा तो उसकी जो आंखें होंगी वो प्रॉपरली ऐसे होती है,
इमेज यहाँ पे बननी चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर किसी की आंखों में हाइपरमेट्रोपिया है, तो अब उसको यहाँ पास की रखी हुई चीज़ें दिखती ही नहीं ना, तो उसको ये जो पास की रखी हुई ऑब्जेक्ट है जो कि 25 के अराउंड है, 25 सेंटीमीटर, वो उसको नहीं दिखेगी। वो उसको बल्कि दूर रखी हुई चीज़ें दिखेंगी। तो होता क्या है कि जो उसको इमेज है जो उसकी आंखों पे बननी चाहिए, वो रेटिना पर ना बन के थोड़ी पीछे बन जाती है, रेटिना के बिहाइंड में बन जाती है। अभी तक इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही थी, यहाँ पर अब बिहाइंड द रेटिना बन रही है, तो जिसकी वजह से इमेज उसकी नहीं बन पा रही है। ठीक है, वो इमेज नहीं देख पा रहा है। तब उसकी आंखों को कैसे करेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे सही सोच रहे होंगे, उसकी आंखों के सामने आप यहाँ पे लगा दीजिए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होगा कि अब जो उसकी फोकल लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब थोड़ी सी लगेगी उसको कि इमेज उसकी यहाँ रखी है, वो इमेज यहाँ ना रख करके, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ ना रख करके सोच रहा होगा कि अब यहाँ से ऑब्जेक्ट की इमेज उसकी आंखों पे ऐसे करके ड्रॉ होती है और फिर उसका प्रॉपर इमेज रेटिना पर बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे वो कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करके अपनी आंखों को करेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे उसको अकोमोडेशन प्रॉब्लम होगी। अब होता क्या है, ऑब्जेक्ट अगर पास होती है तो आपने पढ़ा है ना, लेंस क्या हो जाता है आपका, थिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लेंस प्रॉपर थिक नहीं हो पाता है उसका, अगर उसकी आंखों में ये प्रॉब्लम है तो इस तरह से उसमें क्या होता है कि लेंस जो होता है वो थिक नहीं होता है और उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये कई सारे अकोमोडेशन में उसकी आंखों में प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका करेक्शन करेंगे। तो करेक्शन यहाँ पे कैसे करना है, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज suitable, lens of suitable power is placed in front of the hypermetropic eye, then the diverging rays of light coming from the nearby object at 25 centimeter are first converged by this convex lens. Due to this, the convex lens becomes a virtual image of the nearby object at the near point and dash of the hypermetropic eye. अब जैसे क्या होता है कि ये जो उसकी आंखें हैं, ठीक है, ये इमेज उसकी बनाती है, उसका नियर पॉइंट जो होता है हाइपरमेट्रोपिक आई का वो ये है, एन पे है। ठीक, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट उसका मान लीजिए एकदम 25 सेंटीमीटर पर रख दिया गया है, तो उसका हाइपरमेट्रोपिक जो इमेज होगा वो एन डैश यहीं पे बनेगा, तो उसका इमेज पीछे साइड में चला जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट उसकी यहाँ रखी, उसको लगेगा कि उसकी ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है, तो इमेज उसकी पीछे बनेगी। फिर करना क्या होगा कि उसकी आंखों में इस टाइप से करेक्शन करना होगा। तो अब ये जो आपका फोकस लेंथ होगी वो अब थोड़ी बड़ी हुई एन से आती हुई दिखेगी। अब ऑब्जेक्ट जो होगी वो यहाँ से रखी हुई दिखेगी और इमेज उसकी प्रॉपर रेटिना पे बन जाएगी। तो इस तरह से हाइपरमेट्रोपिया होने पे उसकी आंखों की डिजीज़ को हम सही कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये पॉइंट को नोट करके लिख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे सिंस द रेज ऑफ लाइट नाउ अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द आईज नियर बाय पॉइंट एंड डैश, दे कैन बी ईजिली फोकस्ड बाई द आई लेंस टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना। तो इस तरह से वो देख सकता है, वो सारी चीज़ें क्लियरली देख पाएगा। तो ये हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द होल पर्पज ऑफ यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस हेयर इज़ टू इंक्रीज द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस, उसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने के लिए करना हुआ। अब हम बात करते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का मतलब ये होता है कि जिसकी आंखों में दोनों डिफेक्ट हो, यानी उसको ना तो पास की चीज़ें क्लियरली दिखती होंगी ना ही दूर की चीज़ें क्लियरली दिखती होंगी। तो ऐसे आंखों में होने वाले प्रॉब्लम को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो प्रेस बायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कांट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। अब बहुत ही अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है, ठीक है, वो एज हो जाने के कारण उसकी आंखों में कई सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी मैं आपको कैटरेक्ट के बारे में भी पढ़ाऊँगी, जिसे आप मोतियाबिंद कहते हैं। ये प्रॉब्लम सब ज़्यादातर जो होता है एज, ओवर एज होने पे हो जाता है, जैसे ओल्ड एज होने पे होता है। और प्रेस बायोपिया वाला डिफेक्ट भी ज़्यादातर जो है ओल्ड एज होने पे ही हो जाता है, क्योंकि बच्चों में तो ज़्यादातर कोई एक ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रेस बायोपिया यानी दोनों डिफेक्ट जिसकी आंखों में होगा तो वो क्या होगा, उसको हाइपरमेट्रोपिया भी है और मायोपिया भी है, दोनों प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या होता है, इन ओल्ड एज ड्यू टू सिलियरी मसल्स बिकमिंग वीक, बहुत ही वीक हो जाती है उसकी सिलियरी मसल,
muscles and the eye lens becoming inflexible, the eye loses its power of accommodation. The near point of an old person having presbyopia gradually recedes and becomes much more than 25 सेंटीमीटर अवे. अब जो नियर पॉइंट होता है उसका वो 25 सेंटीमीटर पे ना हो करके और क्या हो जाता है, और दूर चला जाता है. तो उसके कारण अब उसकी आंखों में तो अब हाइपर मेट्रोपिया हो गया. ठीक है, तो दैट इज सिलियरी मसल्स कांट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स प्रॉपरली. या फिर हो सकता है कि उसकी आंखों में जो यहाँ पर नियर पॉइंट मैंने लिखा है उसकी जगह पे आप फार पॉइंट लिख सकते हैं कि द फार पॉइंट ऑफ एन ओल्ड पर्सन हैविंग presbyopic gradually decreases increases and becomes much less than infinity. ठीक है, ये आप लिख सकते हैं. तो इस तरह से उसका सिलेरी मसल्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स नहीं हो पाएगा. तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं प्रेस्बायोपिया में, दोनों हो सकता है उसकी आंखों में. तो उसको करेक्शन उसकी आंखों में कैसे करते हैं कि अब तो वहाँ पे जो चश्मा लगेगा जो उसकी आंखों में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको दोनों पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. तो जो उसकी आंखों का जो स्पेक्टेकल्स होता है, जो चश्मे होते हैं, उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे कॉनकेव बना दिया जाता है और नीचे वाले पार्ट को कॉन्वेक्स बना दिया जाता है. अब जैसे किसी को कोई चीज़ रीड करनी है तो वो क्या करेगा, अपनी आंखों को नीचे करेगा, क्योंकि आपने अभी जस्ट देखा है ना कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है. तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कि उसकी आंखों में जो नियर वाला ऑब्जेक्ट है वो क्लियर देखने के लिए होता है. तो पास की चीज़ों देखनी है, जैसे मान लीजिए उसको कोई बुक पढ़नी है या फिर कुछ भी पढ़ना हुआ, तो वो इसका यूज़ करेगा. तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो लोग अपनी आंखों को थोड़ा नीचे कर लेते हैं. ठीक है, नीचे अगर कोई बुक पढ़ते हैं या फिर कोई भी चीज़ रीड करते हैं तो ऐसा होता है. और अगर उसे किसी चीज़ दूर की चीज़ देखनी है या फिर जैसे टीवी देखना है या फिर कुछ भी देखना है, तो वो लोग अपनी आंखों को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, चश्मे को एडजस्ट करते रहते हैं. तो इस तरह से उसकी आंखों में ये दोनों लेंस लगता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लगता है. तो इस तरह से आप देखें, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया यूजेस स्पेक्टेकल्स हैविंग बाइफोकल लेंसेज इन विच अपर पार्ट कंसिस्ट ऑफ अ कॉनकेव लेंस टू करेक्ट मायोपिया and used for distant vision. Lower part consists of a convex lens to correct hypermetropia used for reading पर्पस. तो इस तरह से उसकी आंखों में करेक्शन होता है. ये बाईफोकल लेंस का मतलब होता है जिसकी आंखों में पास के फोकल लेंथ और दूर की फोकल लेंथ दोनों को एडजस्ट करने वाले लेंस को बाईफोकल लेंस कहते हैं. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि उसकी आंखों में करेक्शन कर सकते हैं. अब नेक्स्ट आपका एक टॉपिक है इसी में ही, कैटरेक्ट. कैटरेक्ट के बारे में भी आप समझ लीजिए. कैटरेक्ट क्या होता है कि अ डिफेक्ट ऑफ आई विच यूजुअली कम्स इन ओल्ड एज इज़ द कैटरेक्ट. अब ये वाली जो डिफेक्ट होती है ये मेनली ज़्यादातर, क्या हमेशा मान के चलिए, वो ओल्ड एज होने पर ही हो जाती है. होता क्या है कि जब कोई पर्सन क्या होता है, जब ओल्ड एज हो जाता है ना, तो उसकी ये जो आँखें होती हैं, आँखों पर एक वाइट कलर की ना लेयर चढ़ने लगती है. जो उसकी ये ब्लैक वाला पोर्शन होता है आंखों पर, ठीक है, जो आपकी प्यूपिल्स होती है, इस प्यूपिल्स पे क्या होने लगती है, यहाँ पे आइरिस और प्यूपिल्स में ब्लैक कलर की लेयर चढ़ने लगती है. अरे सॉरी, वाइट कलर की. तो वाइट कलर की लेयर उसके ऊपर आने लगती है, जिसके कारण उसकी आंखों पर धीरे 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 दिखना कम हो जाता है. और फिर एकदम जब प्रॉपर वाइट हो जाती है लेयर, तो उसको ऑपरेशन करके उस लेयर को हटानी पड़ती है और एक नया लेंस लगाना पड़ता है उसकी आंखों में. तो इस प्रॉब्लम को आप कैटरेक्ट कहते हैं, जैसे आप नॉर्मल मोतियाबिंद बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ अ पर्सन एंड ओल्ड एज बिकम्स मिल्की. जो उसकी लेंस होती है ना वो मिल्की हो जाती है और क्लाउडी हो जाती है, यानी वाइट कलर की हो जाती है. और दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न. या तो हो सकता है कि उसकी आंखों में पार्शियल हो या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न होता है, तभी ऐसा होता है. फिर यहाँ पे क्या होती है, कैटरेक्ट सर्जरी भी होती है. कैटरेक्ट सर्जरी में क्या करते हैं कि उसकी जो लेंसेज होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है. पहले उसकी आंखों को साफ़ किया जाता है, जो वाइट कलर की मिल्की क्लाउडी लेयर चढ़ती है उसे क्लियर करके फिर एक नया लेंस लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो आर्टिफिशियल लेंस लगा करके प्रॉपरली किसी भी चीज़ को देख पाता है. तो द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड फ्रॉम द आई ऑफ द पर्सन बाई सर्जिकल ऑपरेशन एंड न्यू आर्टिफिशियल लेंसेज इंसर्टेड इन इट्स प्लेस. ओके, तो इस तरह से कैटरेक्ट की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है. अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डू वी हैव 2 आइज़ फॉर विजन एंड नॉट जस्ट 1. हमारे पास 2 आँखें क्यों होती हैं देखने के लिए, एक से काम क्यों नहीं चल जाता है. तो ये क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारी आँखें जो होती हैं
जो एक प्रॉपर जो हमारी आइज़ होती है ना, वो ऐसे होती है, दो आंखें वैसे करके होती हैं, जिसकी वजह से ये पूरा एक 180 का रेंज बनता है ना, 180 डिग्री का एंगल बनता है। सिर्फ एक आंखों से हम सिर्फ 150 एंगल तक ही देख पाते हैं, यानी कि हम प्रॉपर एकदम जो ये सीधी रेंज होती है इसको प्रॉपरली नहीं देख पाएंगे। तो अगर हमें कोई भी चीज़ एकदम क्लियरली देखनी होती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी आंखों को 180 की रेंज पर हमारी आंखें होती है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। और ये जो बीच का डिस्टेंस होता है ना हमारी दो आंखों के बीच में, ये भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ जो डिग्री बनती है 180 की, वो एकदम सीधी सीधी बन पाती है हमारी आंखों में। लेकिन आपने अक्सर एनिमल्स वगैरह में देखा होगा, जो जानवर शिकार करते हैं, ठीक है, वो उन सारे जानवरों की जो आंखें होती हैं ना, वो प्रॉपर ना यहाँ मतलब कि जैसे हमारी फ्रंट पे होती है, फ्रंट पे ना होकर के थोड़ी ऊपर होती है, हेड के पास पे होती है। ऐसा रीज़न होता है, उनको शिकार करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हैविंग टू आइज गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, जैसे हमको देखने के लिए एक वाइडर फील्ड मिल सके कि हम इतनी रेंज में चीज़ों को बहुत अच्छे से देख पाएंगे, इसीलिए ऐसा होता है हमारी आंखों में। तो 150 विथ वन आई, वन ओपन आई, अगर हम एक आंख को खोलेंगे तो 150 डिग्री तक की चीज़ों को देख पाएंगे, लेकिन अगर दोनों आंखें ओपन है तो हम लगभग 180 डिग्री पर हम अपनी चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। तो और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हमारे पास दो आंखें होती हैं जज करने के लिए डिस्टेंस को, कि वो कितनी दूरी पर कोई चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए अपनी दोनों आंखों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो इसलिए होती है ताकि हम अपनी आंखों से जज कर सकें कि कोई चीज़ कितनी दूर रखी है, या इसलिए भी होती है। तो आइज आर अ फ्यू सेंटीमीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जो बीच में आँखों की जो यहाँ पर जिस तरह से ये जो डिस्टेंस होती है आँखों की, ये फिक्स्ड होती है, कुछ डिस्टेंस होती है ना ये आँखों में, तो ये क्या होती है कि कुछ फिक्स्ड होती है आँखों के लिए रखी जाती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर देख पाता है चीज़ों को। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर द टू आइज सी द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू स्लाइटली डिफरेंट एंगल्स एंड सेंड टू स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट टू द ब्रेन। तो हमारी आँखें जो है एक ही ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अलग अलग इमेजेस हमारे ब्रेन को सेंड कर सकती है, ठीक है। तो अगर जैसे एक आंख बंद करके आप कोई चीज़ देखिए तो वो अलग दिखेगी, दूसरी आंख से अलग, और दोनों आंख से अलग दिखती है। तो इस तरह से आपकी दो आंखें होती हैं ताकि आप प्रॉपरली किसी चीज़ को देख सकें। तो यहाँ पे जो है आज हम ये डिफेक्ट ऑफ विजन को देख लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं एनसीईआरटी का, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो क्वेश्चन दिया है ना, व्हाट इज द मीन्ड बाय द पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब ये पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, तो इस चीज़ को तो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको इस चीज़ को बता चुकी हूँ। आप इस चीज़ को यहाँ से जो है नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे पावर ऑफ अकोमोडेशन टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये जो है पावर ऑफ अकोमोडेशन का टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम जो है ये वाले टॉपिक को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देन आपका यहाँ पे पूछा गया है, अ पर्सन विथ मायोपिक आई कांट सी objects beyond 1.2 meter distinctly. What should be the type of corrective lens used to restore proper vision? तो इसका मैं आंसर आपको अभी दे दूंगी स्क्रीन पर, पहले आप इसको समझ लीजिए कि आप पर्सन मायोपिक आई में क्या होता है, कि जैसे किसी की आंखों में मायोपिया अभी आपने जस्ट देखा, इसका मतलब ये है कि उसको दूर रखी हुई चीज़ें क्या है प्रॉपरली नहीं दिखाई देती, उसे क्या होता है कि वो जो है इसे हम क्या बोलते हैं, नियर साइटनेस, यानी ये यहाँ पर क्या होता है कि पास रखी चीज़ें देख पाता है, दूर रखी चीज़ें नहीं देख पाता है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर वो 1.2 मीटर रखी हुई ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, तो आपने पढ़ा है कि इन्फिनिटी होती है हमारी फार पॉइंट, ठीक, और अगर इन्फिनिटी ना हो करके वो क्या हो जाए और पहले हो जाए, यानी 1.2 मीटर पर देख लेता है, उसकी बाद रखी हुई चीज़ों को वो नहीं देख पा रहा है। ये लगभग मान लीजिए कि वो 1.2 मीटर की बाद की रखी हुई ऑब्जेक्ट को समझ ही नहीं पा रहा है कि कैसी बनी हुई है। तो उसके लिए उसकी आंखों में कौन सा करेक्शन करते हैं हम, तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है, हम उसकी आंखों में कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से वो पर्सन जो है मायोपिक डिजीज से जो है प्रॉब्लम में है, और उसकी आंखों का करेक्शन हम कॉनकेव लेंस लगा करके कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन। तो अगर आपको पूरा ये टॉपिक लिखना है
तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या है। और अगर आपको ये समझना है तो आप देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो फार पॉइंट होता है किसी भी पर्सन की आंखों का, वो इन्फिनिटी पे होता है, जबकि जो नियर पॉइंट होता है वो क्या होता है 25 सेंटीमीटर। यानी कोई भी इंसान अपनी आंखों के सबसे कम क्लोज पार्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखकर देख सकता है, जबकि इन्फिनिटी पर वो कोई भी ऑब्जेक्ट दूर तक के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, इन्फिनिटी तक देख सकता है। तो इस तरह से ये है फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है कि अ स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, व्हाट शुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। तो एक बच्चा है, अगर वो ब्लैक बोर्ड को पीछे रखी हुई चीज़ों को नहीं देख पा रहा है तो उसकी आंखों में कौन सा डिफेक्ट होगा। तो आपको देखिए, अब वो बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, तो दूर से देख रहा होगा कोई चीज़ को, इसका मतलब है कि उसको दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रही है, उसकी जो आंखें हैं वो दूर रखी हुई चीज़ों को प्रॉपरली नहीं देख पा रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको ये ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो बच्चा जो है वो मायोपिक, ठीक है, उसकी आंखों में मायोपिया है, यानी मायोपिया डिफेक्ट है। और उसकी आंखों की करेक्शन के लिए हम उसकी आंखों में कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से उसकी आंखें क्या हो जाती हैं, करेक्ट हो जाती हैं। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको स्क्रीन पर मिल गया होगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम वो पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में है, मतलब सिलेबस में तो खैर सारा ही चीज़ है, लेकिन इस बार ये चीज़ कट हो गया है आपके 20 और 21 के एग्जाम में, बोर्ड में। तो आपको सिर्फ केवल कलरफुल वर्ड पढ़ना है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।